आज की इस वीडियो में हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रेविट में किसी भी प्लान में विंडो किस तरह से इंसर्ट की जाती है ये जाना था और सीखा था। आज की इस वीडियो में हम किसी भी प्लान पर स्लैब किस तरह से बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। आपको यहाँ पर रेविट में फ्लोर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। फ्लोर कमांड एक्टिवेट करते ही हमारा जो व्यू पोर्ट है वो कुछ इस तरह से फेंट हमें दिखाई देगा। और अब हमें इस पूरे प्लान पर एक फ्लोर बनाना है। और दोस्तों, आप अगर इनमें से किसी भी टैब को अगर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको फेंट होकर दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने फ्लोर कमांड एक्टिवेट किया है और जो हमने कमांड एक्टिवेट की है उसका मॉडिफाई पैनल अभी एक्टिवेट है फ़िलहाल। और आपको यहाँ पर फ्लोर ड्रॉ करने के लिए कुछ यहाँ पर ड्रॉ टूल्स मिलेंगे। इसमें से हम पिक वॉल कमांड का यूज़ करते हुए यहाँ पर इस प्लान पर फ्लोर क्रिएट करेंगे। तो फ्लोर क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। आप जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये कुछ पिंक कलर की लाइन यहाँ पर शो होंगी। आप जितने भी बार किसी भी वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे उसी हिसाब से उस वॉल के हिसाब से आपको पिंक लाइन यहाँ पर शो होंगी। देन नेक्स्ट पिंक लाइन क्रिएट करने के बाद आपको कीबोर्ड पर दिए हुए इसके बटन के ज़रिए फ्लोर कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आते ही आप अगर व्यूपोर्ट में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने फ्लोर यहाँ पर सिर्फ क्रिएट किया है, उसे फिनिश नहीं किया। तो उसे फिनिश करने के लिए आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फ्लोर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आप इसे जूम कर कर देखेंगे तो ये हमें हमारा जो प्लान है उसके इंटीरियर साइड से फ्लोर दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसे आउटर साइड से देखेंगे तो ये हमें वॉल के अंदर की तरफ से ही फ्लोर दिखा रहा है। तो इसे एक्सटीरियर पर सेट करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट बाउंड्री का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आप जब यहाँ पर इस मॉडल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिंक लाइन दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पर अभी 3D में प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर फ्लोर प्लान में लेवल 1 पर जा सकते हो। देन नेक्स्ट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, किसी भी एक पिंक लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फ्लिप एरो का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इस एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो चारों तरफ की बाउंड्री कुछ इस तरह से एक्सटीरियर पर सेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको एक्सटीरियर पर सेट हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अगर कोई स्लैब या फ्लोर गलत तरीके से ड्रॉ होता है तो उसे सिलेक्ट करने के बाद एडिट करके आप उसे एडिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में से भी इस स्लैब की मटेरियल या उसकी थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलेंगे उसी हिसाब से आपको ये हमें शो करेगा। आप जिस भी मटेरियल पर इसे सेट करेंगे उसी तरह से आपको ये दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में इसकी लेवल ये किस लेवल पर सेट है। देन नेक्स्ट हाइट ऑफसेट। और दोस्तों, अगर आप इसे लेवल 2 पर सेट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर। और अगर आप इसे देखेंगे तो हमारी जो लेवल 1 की जो वॉल्स हैं उन सभी वॉल्स की लाइन हमें यहाँ पर स्लैब में दिखाई दे रही है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर हाइट ऑफसेट में कुछ ऑफसेट देकर उसे उस लेवल 2 से ऊपर की तरफ ऑफसेट दे सकते हो। आप जैसे ऑफसेट देंगे तो जितने भी वॉल्स की लाइन हमें दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से भी आप इसे सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको इसे फिर से लेवल 1 पर सेट करना है। और दोस्तों, अगर आपको इस फ्लोर पर कोई और मटेरियल अप्लाई करना है, आपको ये मटेरियल नहीं चाहिए, तो वो मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट टाइप पर जाना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, बल्कि यहाँ पर डुप्लीकेट इसे करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप नाम एडिट करके यहाँ पर जैसे ही स्ट्रक्चर में जाएंगे तो
आपको यहाँ पर सभी मटेरियल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो यहाँ से, और अगर आपको कोई लेयर इसमें ऐड करनी है वो भी आप यहाँ से लेयर ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन नेक्स्ट क्लोज। तो आप जब भी कोई भी एडिट करेंगे उसी हिसाब से आपको ये फ्लोर यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम फिर से यहाँ पर लेवल 1 पर चले जाएंगे, देन नेक्स्ट। अब दोस्तों मुझे हर रूम के हिसाब से एक एक स्लैब अलग अलग फ्लोरिंग का चाहिए, जिस पे हमें अलग अलग मटेरियल चाहिए। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ से फिर से फ्लोर कमांड एक्टिवेट करेंगे, देन नेक्स्ट लाइन की मदद से हम इस फ्लोर को बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे, देन नेक्स्ट इस रूम के लिए एक फ्लोर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से हम सेकेंड रूम रेक्टेंगल के ज़रिए बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी रूम के लिए अलग अलग एक फ्लोर बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपके पास अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ लाइन और रेक्टेंगल के ज़रिए फ्लोर बनाया है, और अगर आपके पास कोई आर्क या कर्व में कोई फ्लोर बनाना है या कोई वॉल है उस पर फ्लोर देना है, तो उसे बनाने के लिए हम पहले यहाँ पर एक आर्क वॉल बनाएंगे। आर्क वॉल बनाने के बाद आपको यहाँ से फ्लोर कमांड एक्टिवेट करना है। फ्लोर कमांड एक्टिवेट करने के बाद फ्लोर बनाने के लिए हम यहाँ से फिर से आर्क कमांड लेंगे, देन नेक्स्ट इसी वॉल के हिसाब से हम यहाँ पर आर्क क्रिएट करेंगे। आर्क बनाने के बाद आपको लाइन कमांड के ज़रिए इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आप जब इसका 3D व्यू एक्टिवेट करके इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई वॉल जितनी आपको हाइट चाहिए थी उससे ज़्यादा है, तो उसे सेट करने के लिए आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से उसका टॉप कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी ब्राउज़र में से चेंज कर सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ से प्रॉपर्टी में से उस वॉल की टाइप या उस वॉल को कर्टन में भी रख सकते हो, या उसे ग्लास की शेप में रख सकते हो। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी में से भी किसी भी वॉल की प्रॉपर्टी जो आपके पास प्रॉपर्टी में अवेलेबल है उस वॉल की प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमने जितने भी स्लैब आप यहाँ पर बनाए हैं उन सभी स्लैब को सिलेक्ट कर यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करनी है, या तो फिर आप मॉडिफाई पैनल में से पेन टूल के ज़रिए कोई अगर आपके पास स्पेसिफिक मटेरियल है उस मटेरियल को उस स्लैब पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस मटेरियल को उस फ्लोर पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप हर एक रूम के लिए एक अलग अलग स्लैब बना सकते हो। मटेरियल अप्लाई करने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए ये एक सिर्फ सैंपल था। आप जब भी बनाएंगे उसी हिसाब से आपको जितनी भी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आपको उसका मटेरियल वगैरह भी डुप्लीकेट करके क्रिएट करना है। तो ये थी स्लैब कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।